उस लड़की के मर्डर केस में हमें एक बहुत ही अहम एविडेंस मिला है और उस एविडेंस के मुताबिक उसके हस्बैंड ने उस लड़की की हत्या नहीं की है। वो इम्पोर्टेंट एविडेंस क्या है मैडम? अगर सब कुछ आपको बता दिया तो फिर अपराधी को कैसे पकड़ेंगे? लेकिन पहले आपने कहा था कि हत्या के पीछे उसके पति का हाथ है। अब आप कह रही हैं कि इसमें किसी और का हाथ है। आखिर ये डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है? आखिर गुनहगार को अरेस्ट कब किया जाएगा? छानबीन चल रही है, जल्द ही ढूंढ लेंगे उसे। कहते हैं एक कुत्ते ने सबूत ढूंढे हैं, क्या ये सच है? बताइए क्या ये सच है? वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, डैनी हमारी तरह एक पुलिस ऑफिसर है। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? मेरे अपने गांव में ये मेरा पहला केस है और सिर्फ इतना ही नहीं, इस केस में डैनी हमारे साथ है, ये मदद करेगा। ये कब से तेरे से मिलने के लिए रुकी हुई है, बात तो कर ले इससे। हे माँ देवी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? नहीं बेटी, मेरे बेटे को बचाने वाली तुम ही हो बेटी। तुम्हारे पैर छूने में मुझे जरा भी शर्म नहीं आएगी। क्यों? मैंने कहा कि आपका बेटा हत्यारा नहीं है इसलिए? नहीं नहीं, मेरे बेटे को पूरे गांव वालों ने बेवड़ा खूनी कहकर बहुत अपमानित कर दिया था उसे। सिर्फ तुमने ही कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है। मैं बता नहीं सकती मुझे कैसा लग रहा है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सिर्फ अपराधी को सजा देना ही कानून का काम नहीं है, बेकसूर को बचाना भी जरूरी है। हाँ, सबसे पहले कंपाउंडर से शुरू करता हूँ। क्यों बे? तेरे कपड़े देखकर तो लगता है कि जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर है। चल निकल यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया तो। इसकी शक्ल तो देखो, जैसे कोई जंगली भैंस हो। यहाँ इतनी सारी बोतल क्यों सजा के रखी है? शराब का धंधा भी शुरू कर लिया है क्या? ओह, ये तो ग्लूकोज की बोतल है। सबसे पहले इसे ही फोड़ता हूँ। हॉस्पिटल या कबाड़ खाना है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। फटा हुआ क्रिसमस का स्टार लेकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाएगा है? भाई वेल्डिंग का काम हो गया होगा तो चश्मा उतार दे, आज अपना दिमाग हटा हुआ है। वेल्डिंग? तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है? हाँ, नहीं जानता, इसीलिए तो बात कर रहा हूँ। जानता तो? अगर जानता तो चप्पल निकाल के धो देता। ए भाई सोच समझ के बात कर, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ, सर के ऊपर अगर कपड़ा डालूं तो तू किसी मजदूर से कम नहीं लगता। तू मुझे सिखाएगा कि कैसे बात करना है? हाँ? भाई हर बात की एक लिमिट होती है। मेरा चेहरा देखकर तुझे क्या लग रहा है? हाँ, तेरा चेहरा जले हुए कोयले जैसा हो गया है। मैं ही हूँ वेटरनरी डॉक्टर धनपाल। तेरा अंतिम संस्कार तो मैं आज ही कर दूंगा। क्यों? 2 दिन पहले मैं अपनी सनी लियोनी को लाया था इलाज करवाने के लिए। तूने उसे काट कर लोगों को खिला दिया और अब तू मुझे सिखा रहा है। भाई गलती हो गई यार, माफ कर दे मुझे। तूने जो मेरे पैसे लेकर अदरक लहसुन में बर्बाद कर दिए, मैं उसी का हिसाब किताब करने के लिए वापस आया हूँ। एक बकरी लाया था तो तूने उसे काट कर लोगों में बांट दिया। आज मैं अपने दोस्त शिव को लाया हूँ। बाईपास रोड में एक्सीडेंट की वजह से वो बेचारा दर्द में बुरी तरह से तड़प रहा है। बाईपास में? चल मेरे भाई। अब तू कहाँ भाग रहा है? उसे मैं अपने साथ ही लाया हूँ। कहाँ कहाँ ये ले बेटा। कहाँ बता तो कहाँ? ये रहा। अरे बाप रे, सांप नहीं नहीं भाई, सांप नहीं। चल जल्दी से, अब इसके मुंह में फूंक मार। चल जल्दी कर, ले मार फूंक। बिना पूछ के बंदर, मेरी बात याद रख। अब इलाज के नाम पर किसी को भी येड़ा नहीं बनाने का। हॉस्पिटल तो रहेगा लेकिन तू नहीं बचेगा, समझा क्या? ले डॉक्टर, मेरे को अर्जेंटली क्यों बुलाया इधर? इसने गली में एक ज्वेलरी शॉप खोला है, इसलिए तुझे बुलाया है। तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से ये लोग ऐसे काम करते हैं। कौन है डॉक्टर या फकीर आदमी? वो मैंने इसके बकरे को ठीक किया ना तो मुझे थैंक यू कह रहा था बेचारा। देखकर तो कुछ और लग रहा था। सच में। अब चलो। वो सब ठीक है, मेरे को इधर क्यों बुलाया अर्जेंटली? वो क्या है कि दरअसल मैं कल रात को काफी देर तक कुछ सोच रहा था कि मैं सोसाइटी का कुछ भला करूं। आखिर ये भी तो मेरा फर्ज है ना। ऐसा क्या भला करने वाले हैं आप सोसाइटी के लिए? क्या है कि इस सोसाइटी में हत्या, चोरी और रेप के केसेस बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं ना। अच्छा। और तुम ये बात भी अच्छे से जानते हो कि अपराधियों को सिर्फ डैनी ही ढूंढ कर निकालता है। तो क्या करोगे? तो इस सोसाइटी में सिर्फ एक ही डैनी काफी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने डैनी की मीटिंग कराएंगे तो सोसाइटी को और भी बहुत सारे डैनी मिलेंगे ना। जरूरत है। डॉक्टरी छोड़ के कुत्तों का मैरिज ब्यूरो खोल लिया है क्या, बेवकूफ कहीं के? देखो भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ इस सोसाइटी का अच्छा करने की इच्छा से ये बात बोल रहा हूँ, फिर भी मुझे जलील कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। मतलब ही मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु।
आज हम आवाज के बारे में सीखेंगे। सबको चिड़िया तो पसंद होगी ना? बताओ मुझे, सबको चिड़िया पसंद है कि नहीं? हाँ मुझे टीचर, पक्षी चिड़िया पसंद है। पसंद है। हाँ टीचर। आप लोगों ने बहुत सी आवाजें सुनी होंगी और आपकी फेवरेट चिड़िया की भी आवाज सुनी होंगी ना? अब आपको एक काम करना होगा। आपको अपनी मनपसंद चिड़िया की आवाज निकालनी होगी। आप लोगों में से कौन रेडी है? मैं रेडी हूँ। तुम और तुम भी। ओके, प्रेरणा तुम करके बताओ। वेरी गुड, एक्सीलेंट, इसके लिए ताली बजाओ। ओके, अब अगली आवाज है गाड़ियों की। गाड़ियों की आवाज के बारे में जानते हो ना? उसके लिए मैं आपको स्पीकर में एक आवाज सुनाऊंगी और आपको वो आवाज पहचाननी होगी। सुनकर मुझे बताना कि वो आवाज किस गाड़ी की है। ओके? दीदी ये मुझे पता है, शेयर ऑटो की आवाज है ये। बहुत अच्छे कुमार, तुम्हें कैसे पता ये शेयर ऑटो है? एक नॉर्मल ऑटो ड्रर स्कूटर जैसी आवाज करता है और इसकी आवाज अलग है। वाह, ताली बजाओ कुमार के लिए। वेल डन कुमार। ओके, अब अगली आवाज सुनाती हूँ, देखते हैं कौन पहचानता है। आप यहाँ कैसे मैडम? माधवी इसी हॉस्टल में रहकर काम पर जाती है, तो उसी से मिलने आई थी। और हाँ नितिन, उस दिन डैनी को जो एविडेंस मिला था उससे काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स मैडम। एक दिन अपनी फियांसे को लेके घर आ जाना। रुक जा! सर पर गहरी चोट की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम उनकी आंखों को बचा नहीं पाए। आई एम सो सॉरी। बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? पापा के जाने के बाद जब माँ अकेली हो गई थी, तब मैं बहुत छोटी थी दीदी। तब से मैंने पापा की जगह तुम्हें देखा है। 2 लड़कियों को लेकर अकेली कैसे जिएगी, ये सोचकर जब माँ रोती थी ना, तब मैं बहुत डरती थी दीदी। लेकिन तेरा हाथ पकड़ते ही, तेरा चेहरा देखते ही डर निकल जाता था। लेकिन अब से आपको देख नहीं पाऊंगी ना, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है दीदी। दीदी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, और तो और मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है। मैंने किसी को प्यार करके धोखा भी नहीं दिया है। प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मैं आप ही की छोटी बहन हूँ, गुरुदेव की बेटी। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं नहीं जानती क्या? इस दुनिया में तेरा कोई दुश्मन नहीं है। वो तुझे नहीं मारना चाहते थे, वो आए थे मुझे मारने। अरे आओ आओ नितिन, बैठो बैठो बैठो। कैसे हैं सर? आज तो बोतल बड़ी जल्दी खुल गई है। अरे सब उस केस की वजह से। अरे कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है साला। महिलाओं की लगातार हो रही हत्याओं से जनता में दहशत का माहौल है। लोग ये अर्नब गैंग का अलग नाटक है। मैं 13 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, बराबर। भले ही मैंने कोई भी केस सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अंदाज से पक्का बता सकता हूँ कि ये कांड कोई ना कोई ग्रुप कर रहा है। मगर तिच्या मायला ये केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा है।
जो भी एक दो एविडेंस मिले थे वो सब फालतू निकले, एकदम बेकार। जैसे ही मैडम ने ये केस फिर से ओपन किया, उनकी बहन पे हमला हो गया। अभी उसकी नजर थोड़ी ठीक होने दो, सबको ताबे में लेता हूँ मैं। देखो तुम, एक एक की बैंड बजाऊंगा मैं। यूनिट 302 रिपोर्टिंग। हमें जली हुई लाश की खबर मिली है। लाश पास के काजू के खेत में पाई गई है। अपने थाने से किसी को भेजिए। हाँ मैडम, पासी के काजू के खेत के पास एक बॉडी मिली है, उसे भी जलाया गया है। सीनियर इंस्पेक्टर को फोन किया लेकिन उनका फोन लग नहीं रहा है, इसीलिए आपको कॉल किया मैडम। ठीक है, एक काम करो, अभी स्पॉट पर पहुंचो। ओके मैडम। वीओ को बुलाकर रिपोर्ट लिख लो और एफआईआर कर लो। एसआई को फिर से ट्राई करो और भूलना मत, डॉग स्पॉट को इन्फॉर्म करो। ओके मैडम। मैं यहाँ कोर्ट में किसी जरूरी काम से आई हूँ, यहाँ से फ्री होके वहाँ जाऊंगी। ओके 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 मैडम। ये नितिन, अरे जरा पूछो इनको क्या चाहिए, वरना चढ़ी हुई दारू उतर जाएगी। हेलो हेलो सर को बोलिए कि काजू के खेत में लाश मिली है। सर, हेलो पास के काजू के खेत में एक बॉडी मिली है सर। चलो। यहाँ क्या कर रहे हो?
है